नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुंडलवाल स्टडी में। हम इस वीडियो में आज यानी 12 मार्च 2023 को आयोजित राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस के आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके राइट आंसर्स क्या होंगे। पहला है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो जो गणतंत्र दिवस हुआ था 2023 का, उसके मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अगला सवाल है, बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अपने को 4 कथन दिए गए हैं और उनमें से सत्य कथन ढूंढना है। तो जो बीकानेर शहर का नाम था वो कैसे पड़ा था, तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, राव बीका तथा नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। तो ये कर दिया गया बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो अपने को पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये है अहमदाबाद गुजरात में, और इस स्टेडियम का नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम और अब बदल के कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रतापगढ़, बाड़मेर, जोधपुर या फिर झालावाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर, यानी जो बाड़मेर है उसमें जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। अगला सवाल है, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है। ऑप्शन है अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल या फिर मिंटी अग्रवाल। तो ये हैं अवनी चतुर्वेदी। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज से, जो कहाँ पे है, ये है पंजाब में। ये भी अपने को याद रखना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो ये गुजरता कहाँ कहाँ से है, तो ये गुजरता है सिरोही से, कोटा और चित्तौड़गढ़ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। तो इनमें से जो नाहरगढ़ किला है जयपुर वाला, ये सुदर्शनगढ़ नाम से विख्यात है। अगला सवाल है, गोरा बादल का संबंध किससे था। तो गोरा बादल का संबंध था रानी पद्मिनी और रतन सिंह से। अगला सवाल जो आज पूछा गया है वो है, छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो ये है माही नदी से। अगला सवाल, फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य हुआ था। तो जो फीफा वर्ल्ड कप था ये हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, और इसमें जो विजेता रहा था ये था अर्जेंटीना। अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो गंगा और यमुना नदी का संगम होता है प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला सवाल है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है कोठारी नदी के किनारे पर, और कहाँ पे है, ये है भीलवाड़ा में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जो कि राजनेता भी थे, अधिवक्ता भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे। अगला सवाल है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो ये रखा गया है कुनो, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उसके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। तो ये दिया है जेसिंडा अर्डर्न ने, और ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो ये थे न्यूजीलैंड के। अगला सवाल है, पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताना है। सिलिसेट झील अलवर में, ये सही है। आमेर का किला जयपुर में, ये भी सही है।
जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। और जो 2.5 दिन का जोबड़ा है ये पाली में ना होके अजमेर में है, यानी अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है, गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप माना गया है? तो ये है माँ पार्वती का। अगला सवाल है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया? तो ये रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? ये रिपीटेड सवाल है और इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर से। इसी के कारण ही मावठ होती है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। अगला सवाल है, दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो जो 28 जनवरी 2023 गई है उसको भारतीय वायुसेना के जो 2 विमान थे वो थे सुकोई तथा मिराज। अगला सवाल है, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर और माउंट आबू। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन है जेंस स्टाल्टेनबर्ग, क्यू डोंग्यू, अब्दुल्ला शाहिद या अमीना जे मोहम्मद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स स्टाल्टेनबर्ग। अगला सवाल है, भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप बनाया गया है? तो ये है एम पासपोर्ट सेवा। अगला सवाल है, निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जो भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य है ये है गुजरात। अगला सवाल देखते हैं, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? यानी जो रेड लोमी सॉइल है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है अपने उदयपुर में। अगला सवाल है, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच में चलती है? तो ये जो बंधन एक्सप्रेस है और मैत्री एक्सप्रेस है ये चलती है भारत और बांग्लादेश के मध्य। अगला सवाल है, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? यहाँ पे पठार का फैलाव नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर से थे। अगला सवाल है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? अपने को पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ये होते हैं भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है जगदीप धनखड़। सीपी जोशी की बात करें, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में राजस्थान के। अगला सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था शेरू। अगला सवाल में अपने को सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो देखते हैं कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है तो इसका जो कारखाना है ये है चित्तौड़गढ़ में। बात करें जेके लक्ष्मी सीमेंट की तो ये है सिरोही में। बात करें श्री सीमेंट की तो ये है अजमेर में। और जो एसीसी सीमेंट है ये है बूंदी में। यानी ए के साथ में घ, ब के साथ में ग, से के साथ में क और द के साथ में ख, ये दिया हुआ है अपने थर्ड ऑप्शन में। अगला सवाल है, मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राष्ट्रपति भवन में। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो ये आए थे करौली में। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये अपने को सबको पता है, राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 में। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार का। अगला सवाल है,
राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? तो अबूझ सावा मनाया जाता है आका तीज को। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी आका तीज को ही होते हैं। अगला सवाल है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है गोठारू, रागेश्वरी, बंदेवाला या फिर डांडेवाला। तो इनमें से जो तीन हैं, रागेश्वरी, बंदेवाला और डांडेवाला, ये पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। यानी जो अपना फर्स्ट है गोठारू, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उनकी कृति रेत समाधि के लिए। अगला सवाल है, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये है जालोर से, जहाँ पे सुंडा माता का जो मंदिर है वो स्थित है। और राजस्थान का प्रथम रोपवे भी यहीं पे बनाया गया है। अगला सवाल है, किस जिले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? दोहा देखते हैं, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अंधगढ़ बीकानेर, बलो चिड़ायो भाटिया, सीरे तो जैसलमेर। तो ये दोहा किसके लिए बताया गया है? तो ये बताया गया है किला सोनारगढ़, जो कि है जैसलमेर में। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला सवाल, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो ये किया गया था अजमेर क्षेत्र का। अगला सवाल है, निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। अगला सवाल है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? तो ये किया गया है परमवीर चक्र विजेता के नाम पे। तो ये थे सामान्य ज्ञान यानी जीके के आज क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।